सो व्हाट्सअप गाइस, आपका मिस्टर लॉजिकल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आप एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला ए प्लस बी क्यूब। देख लो फार्मूले को, ए प्लस बी क्यूब। अब एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला ए प्लस बी क्यूब, ये तो उसका आपको इसका आंसर बताए। ए प्लस बी क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब आपको ये बताए, लेकिन आपको ये नहीं बताए कि ये आया कहाँ से। इसका एक्सपांशन कैसे करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। आपको अगर किसने पूछा ए भाई ए प्लस बी क्यूब क्या है, आप ए फार्मूला बोल देंगे, लेकिन वो कहाँ से आया है, मतलब उसका प्रूवेशन आज हम सीखने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो प्लीज कर दे। तो बिना गए शुरू करते हैं। सो ए प्लस बी क्यूब को एक्सपांड करने का इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, फुली प्रूफ के साथ, क्योंकि प्रूफ है, प्रूफ के साथ ही दिखाना पड़ेगा। सो ए प्लस बी क्यूब मतलब 3 बार ए प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। मतलब आप ए प्लस बी को ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। इसका सब मल्टीप्लिकेशन किया तो ए प्लस बी क्यूब आता है। सो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम आगे क्या करते हैं वो ध्यान दीजिए। ए प्लस बी ये हम ऐसे रखेंगे, लेकिन हमें ऐसे ए 3a² प्लस 3ab इस फॉर्म में लाना है, तो हमको एक मल्टीप्लिकेशन टर्म चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब मैं इधर रफ वर्क में लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये अगर आपने किया तो आपका आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये भी एक फॉर्मूला है, तो आपका आंसर ऐसा आता है। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। सो दोस्तों, आपका ऐसा आंसर आएगा इसको। सो आपने इसको ऐसा कर दिया, मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी और इसको एक्सपांड करके a² प्लस 2ab प्लस b² तो लिख लिया। लेकिन आपको अब आगे क्या करना है, अगर आपको ऐसा रहा ए प्लस बी इंटू a² प्लस 2ab इंटू b², तो आपको क्या करना है, जो ए है ए को इस पूरे टर्म से, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b², इससे आपको a को और इसके बाद a को तो आपने कर दिया। अब बचा क्या, b को इस पूरे टर्म से, क्योंकि इसी टर्म है तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो b को a² प्लस 2ab प्लस b², इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। पहले मैं पूरा रिकैप इजी में और समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझ गया। तो हमें क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन प्लस इसको इससे मल्टीप्लिकेशन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो a इंटू ए कितना हो जाता है, a³। इधर प्लस है तो सब साइन प्लस आनी चाहिए, इधर प्लस है तो आपके सब साइन प्लस में आएंगे, इधर माइनस प्लस माइनस, इसका कुछ लफड़ा नहीं आएगा। सो a इंटू a² a³। अब इसका इससे हो गया, अब a इंटू 2ab, सो 2 इंटू a 2, 2 इंटू a 2, a इंटू a² और a इंटू 2a² और b। देखो 2 इंटू a इंटू a² और इंटू b, मतलब आपका इससे सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस आपका इससे हो गया, इससे हो गया। अब a से a का b² से, मतलब a इंटू b² ab²। अब इसका मतलब संबंध हो गया, अब इसका पूरा हो गया। अब आपको प्लस लगा के b इंटू a b² प्लस 2ab इंटू b, इधर भी 2ab इंटू a था, अब इधर 2ab इंटू b। सो इसका आंसर आएगा 2ab इंटू b 2 और a इंटू b a
और b इंटू बी बी स्क्वायर, मतलब इधर 2a² b और इधर 2ab² प्लस अब b इंटू बी स्क्वायर b³। सो आपको इधर तक समझ में आ गया होगा। अब इधर तक आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताए पहले a³ है और बाद में b³ है, तो आपको a³ वैसा रहने देना है प्लस b³ भी आपको वैसे रहने देना है। मतलब ये और ये टर्म को कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, हमको ये मिडल की टर्म एक्सपांड करनी है। अब मिडल की टर्म हम कैसे एक्सपांड करेंगे, a एक टर्म प्लस a एक टर्म, a एक टर्म प्लस a एक टर्म, क्योंकि आपको 3 चाहिए। सो 2 + 1 3, 2 + 1 3, इसलिए आपको एक एक के बाद टर्म लेनी पड़ेगी। सो अब मैं 2a, 2 मिनट इधर रख, मैं 2ab प्लस अब ba² को हम a²b भी लिख सकते हैं। सो a हो गया, a 1 है, 2 × 1 3, a² और b। सो हमारा आता है 3a² b। सो हमें दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस 3a² b। अभी इसका और इसका हो गया। अब ये और a, मतलब 2ab² प्लस, अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब a, मतलब 1a 2ab² इंटू 1ab²। सो 2 × 1 3, a और b² इंटू b²। एडिशन में b² का b² ही होता है, तो हमारा आंसर इधर हम लिखते थे 3ab²। सो 3ab²। सो इसको भी हम रब कर देंगे। सो ये आपका आ गया a² प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस, ये हमने दूर लिख दिया। अब b³ जो है वो इधर हमें लगा देना है। सो ऐसा आपका एक्सपेंशन ऑफ, आपका ऐसा एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला था। आपको 1 2 3 4 5 स्टेप में इसको लिख देना है। पहले स्टेप में हमें a + b³ मतलब उसको 3 बार लिखना है, फिर बाद में a + b इंटू a + b इसका एक्सपेंशन करना है। सो a + b² क्या होता है, a² + 2ab + b²। फिर a को पूरे टर्म से b को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर आपका फिर ऐसा है तो a³ और b³ ऐसे रहने देना, और a जो मिडल टर्म है इसका आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने रब वर्क में किया वैसे करना है। सो इसका आपका एक्सपेंशन a था। सो आपको ऐसे एक्सपेंशन और सब, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी होंगे ऐसे जनरल टॉपिक्स के लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगर आपको हमारा टॉपिक वीडियो पसंद आ गया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और नहीं भी पसंद आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।